एक्सपर्ट एचडीएफसी सिक्योरिटी से देवर्ष वकील भी जुड़ गए हैं। देवर्ष जी, आपसे एक बार जरा व्यू चाहिए आईटी शेयरों को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस कमज़ोर है, विप्रो का शेयर मजबूत है 4.5%। हालांकि अगर हम ट्रिगर्स की बात करें, डील विंस तो ठीक ठाक ही आई हैं, थोड़े से कमेंट्री को लेकर ही मामला है अगर इन्फोसिस अगर गड़बड़ है तो। आप जरा बताइए कि आईटी सेक्टर आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? देखिए, आईटी क्षेत्र में पहले बिजनेस के डिमांड की ओर से काफी प्रश्न थे। उनको लग रहा था कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे या डील विंस के पीछे तो बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगा, पर जो रिजल्ट्स देख रहे हैं उससे हमें लग रहा है कि बिजनेस में जो पहले डबल डिजिट ग्रोथ आता था वैसा ग्रोथ नहीं है, पर काफी अच्छी पाइपलाइन है, मार्जिन इंटैक्ट है, और ये जो रिजल्ट आ रहे हैं वो दिखा रहा है कि आगे की गाइडेंस बढ़ा के दे रहे हैं कंपनी। तो हम ऑलरेडी काफी अच्छी रैली नीचे से आईटी स्टॉक्स में देख चुके हैं, तो हमारा जो रेटिंग है वो इस सब स्टॉक्स में ऐड का है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अगर कमजोरी होगी, थोड़ी गिरावट आएगी, तो 10% जैसी गिरावट में फिर हम ये कंपनी में इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे। अभी हम वेट कर रहे हैं। काफी मिड कैप की जो आईटी कंपनियां हैं, जहां पे कुछ कुछ कंपनियां हैं, जैसे बिरला सॉफ्ट की कंपनी हो गई, हैप्पीएस्ट माइंड हो गई, या तो मैस्टेक हो गई, वहां पे अभी खरीदारी की सलाह है। पर जो लार्ज कैप आईटी कंपनी है, जैसे कि इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल टेक है, उसमें हमारी ऐड की रेटिंग है। थोड़े गिरावट के बाद हम फिर से इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे। ओवरऑल व्यू आगे की क्वार्टर के लिए अच्छा है, पर वेट करेंगे, थोड़ा 10% करेक्शन के बाद निवेश करेंगे। तो अपने साथ ताकि वो बता पाएं कि विप्रो और एक्सिस बैंक में जोरदार तेज़ी नंबर्स के बाद क्या थी और इन्फोसिस में आज 4% से ज़्यादा की कमज़ोरी क्यों थी। इस पे जानकारी देने के लिए मेरे साथ वरुण जुड़ रहे हैं। वरुण, जरा सारा कुछ बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नतीजों का इम्पैक्ट जाहिर सी बात है सब में देखने मिल रहा है। सबसे पहले एक्सिस बैंक की मैं बात करता हूं तो आप देखेंगे स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी इसके लिए भी है क्योंकि नतीजे तो ठीक है। अगर आप ओवरऑल लोन ग्रोथ देखें तो करीब 11% के आसपास की रही है। हालांकि लोग मान के चल रहे थे कि शायद लोन ग्रोथ इससे भी अच्छी होगी, लेकिन बाकी इंटरनल्स अगर आप देखेंगे तो वो अच्छे हैं। क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो मुनाफे में 18% के आसपास का उछाल देखने मिला। इसके अलावा आय में 14% के आसपास का उछाल देखने मिला। एनपीएस में गिरावट हुई, ये एक अच्छी बात है। और मैक्वेरी ने 1400 का टारगेट दिया है, नोमुरा ने 1380 का टारगेट दिया है। वो इसलिए भी आप देखिएगा स्टॉक में तेज़ी है क्योंकि नतीजों के पहले स्टॉक काफ़ी चल चुका था, माफ़ कीजिएगा गिर चुका था। 1300 के आसपास पहले ट्रेड करता था, वहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका था, तो एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है। विप्रो की बात करें तो देखिए, विप्रो एक ऐसा स्टॉक माना जाता है कि ऐसी कंपनी मानी जाती है जो लगाड़ है, यानी कि पूरे आईटी स्पेस में सबसे कमज़ोर नतीजे देने वाली। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे रहे इस कंपनी के। लार्ज डील्स 28.8% बढ़ी। एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे, एबिट मार्जिन उसमें बढ़ोतरी देखने मिली, करीब 16.8% के आसपास हुआ है और 1:1 का बोनस दिया है, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट देखने मिला। वहीं इन्फोसिस को अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट अपने 50 वीक हाई के आसपास चल रहा था, तो थोड़ी सी निराशा आई और स्टॉक में आपने ज़्यादा इम्पैक्ट देखा। खासकर एबिट मार्जिन देखिए इस कंपनी के गिर के आए हैं, ये एक दिक्कत की बात है। नो डाउट इन्होंने गाइडेंस बढ़ाया है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है। तो तीनों के अगर मैं रीजंस बोलूँ, एक्सिस बैंक नतीजे अच्छे लेकिन काफ़ी गिर चुका था तो आज चला। इन्फोसिस नतीजे, एबिटा मार्जिन में थोड़ी गिरावट, स्टॉक चल चुका था तो आज गिरा। और विप्रो एक लगाड़ था, परफॉर्म अच्छा कर लिया तो स्टॉक चल गया। ठीक है वरुण, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये जानकारी देने के लिए। तो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आप देख रहे होंगे सब स्क्रीन पर ही। जहाँ पे ठीक आ रहा है वहाँ पे अच्छा रिवॉर्ड दे रहा है और जहाँ पे थोड़ा भी ख़राब है वहाँ पे अच्छी पनिशमेंट भी दे रहा है। तीनों शेयर ऑलमोस्ट आपको परसेंटेज में 4-4, 5-5% ऊपर नीचे दिखेंगे। एक काम कर लेते हैं, ज़रा टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। ज़रा विप्रो पर मैं लेना चाहता था कॉल वैसे भी, लेकिन मैं नंबर्स की वेट कर रहा था। एक बार हमको वरुण बता दें, विप्रो करीब 5% ऊपर है। बिल्डअप ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट दिखाना है इसमें, हाँ, वो करीब आपको 7-8% का दिखेगा। अमोल सर, एक बार ज़रा आप चेक करना है इसके अंदर, ये पोजीशन बीटीएसटी करके जाने वाली है जी। आई थिंक ओवरऑल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का टेक्सचर जो बना है वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है शॉर्ट टर्म में। मुझे लगता है 545 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा विप्रो के लिए। अगर उसके ऊपर अगर ये रहता है तो ये जो मोमेंटम स्टॉक ने पकड़ा है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल चार्ट्स में दिख के आ रहे हैं। तो बीटीएसटी कैंडिडेट तो जरूर लग रहा है। ऑन द हायर साइड अगर यही टेक्सचर कंटिन्यू रहता है तो ये 570, 575 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं।